खत्म करने की कोशिश की गई इस पार्टी को। हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का। और मैं आज मुझे और ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है, आज मेरे भाई सिकंदर साहब को मैं बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान करती हूँ, खुश आमदीद भी कहती हूँ। इनके ख्यालात, अबरार भाई के ख्यालात, भाई के ख्यालात और एहसान भाई के ख्यालात, इनके ख्यालात सुनकर हमें और ज्यादा एहसास हो गया है कि वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी खूबसूरत जमात है, कितनी जमहूरी जमात है। इसका एहसास इन लोगों को दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में रहकर और अभी इनको इस बात का इदराक है, तो हम आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद भी कहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि इस पार्टी को मजीद मजबूत बनाने में, इस पार्टी को मजीद फलने फूलने में आप लोगों का जो एक मिसाली किरदार होगा वो उसकी हम तवक्को रखते हैं आप लोगों से। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुल्की इस्तेहकाम की बात होती है, तो इस पार्टी की बुनियाद ही ये किसी इस्टेब्लिशमेंट के गमले में लगा हुआ पौधा नहीं है। इस पौधे को जमहूरियत की ज़रख़ेज़ सरजमीन पर जिस तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने लगाया था, वक्तन फ़वक्तन पार्टी कायदीन और कारकुनों ने अपने खून से इसकी आबियारी की है। हम सींचते हैं किश्त सहर अपने लहू से, हम सींचते हैं किश्त सहर अपने लहू से, मांगे हुए सूरज से सवेरा नहीं करते। ये वो पार्टी है जिसको कभी किसी के कंधे की जरूरत नहीं हुई है, जिसकी ताकत सिर्फ और सिर्फ अवाम है, और यही अवाम की ताकत और मोहब्बत थी जिसकी वजह से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस पार्टी की बुनियाद रखी। लेकिन जहां आलमी साजिशों का साजिश बनने वाले जनरल ज़ियाउल हक आलमी साजिश का हिस्सा बनने वाली, उन्हें इस बात का खौफ था कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कैसे आलमी इस्लाम को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद किया। वो दिन है और आज का दिन है, किसी भी लीडर को, किसी सियासी जमात के लीडर को, किसी वजीर आजम को ये तौफीक नहीं हुई कि उस तरह कोई कॉन्फ्रेंस फिर से इस मुल्क के अंदर रखे, क्योंकि बुनियादी वजह यही थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो आलमी इस्लाम को जिस तरह से लेके आगे बढ़ रहे थे, इन्हें खौफ सवार था कि कहीं दुनिया के ऊपर ये लोग हुकूमत ना करें। इसी तरह से जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान से लेके पूरे पाकिस्तान में एक राज्य की सिस्टम का खात्मा कर दिया और अवाम को ये बताया और बादशाहत को ये बताया कि आज से आप और मेरी आम आवाम जो है वो बराबर है, कोई तफरीक नहीं है। इस तरह के इम्तियाजी सलूक से, जो एक सलूक इम्तियाजी सलूक बड़े और छोटे के दरमियान होता था, उस सिस्टम को ख़त्म करने की वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पीछे जो एक लाइन थी साजिशों की, और उसी के हिस्सा बनते हुए उन्हें शहादत के रुतबे पर फाइज होने का उन्हें एजाज़ मिला। हम समझते हैं कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ था, और दुनिया की तारीख में ये पहला लीडर है जिनके लिए उनके कारकुनों ने खुदसोजियाँ की, अपने आप को जलाया और जी भुट्टो का नारा लगाकर फांसी के फंदे पे चढ़े। ये वो लीडर है। इसी तरह से वो अपनी जो एक लेगेसी थी, वो अपनी बेटी को जिस तरह से लेके गए थे, इसी चीज़ को लेके उनकी बेटी ने जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर अदालती रिफॉर्म से लेके तरह तरह की इस्लाहात मुतारिफ करवाई। मसला ये है कि लीडर वो बनता है जिसके पास पॉलिसीज़ हों, और हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी के अदवार में जितने भी अदवार हैं, जो भी जब भी उनको मौका मिला है कि उनकी किस तरह की पॉलिसीज आई जिनकी वजह से अवाम के अंदर वो मकबूल रहे हैं। और आज अगर हम देखें तो जिस तरह की पॉलिसीज मौजूदा हुकूमत की है, आज अगर इस मुल्क को फिर से ज़रूरत है, आज इस मुल्क को जिस तरह से बहरानों का शिकार कर दिया गया है, आज फिर इस मुल्क को ज़रूरत है तो कायदे अवाम के वारिस की, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़रूरत है आज भी। और हम ये देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन साहब जिस तरह से अपने नाना के, अपनी माँ के मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और इस वक्त के फिरौन के खिलाफ और इस वक्त के यजीद के खिलाफ जिस तरह से इसकी इन पॉलिसीज के खिलाफ जो अवाम का, जिन्होंने जीना हराम कर दिया है, महंगाई, पेट्रोल का बम इन्होंने गिराया आवाम के ऊपर, और आया दिन जिस तरह से माफियाज को प्रोटेक्ट करके और बोझ जो है वो अवाम के ऊपर डाल रहे हैं, उसके खिलाफ आज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जो बेटे हैं वो अलम लेके निकले हैं। आए आज के दिन हम ये अहद करते हैं और ये वादा करते हैं अपनी पार्टी की क़यादत से
कि हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। जिस तरह से हमारे आबा व अजदाद ने जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर इस जद्दोजहद में अपना हिस्सा डाला है, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ हमारे लोगों ने अपना हिस्सा डाला है, इसी तरह से आज हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दस्तो बाजू बने और इस तहरीक को लेके आगे चले जो अवाम की बका की जद्दोजहद लड़ रहे हैं। और इस बहरानों से मुल्क को निकालने में सिर्फ और सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं और वक्त के वो लीडर साबित हो सकते हैं जो जुल्फिकार अली भुट्टो के असल जानशीन साबित हो सकते हैं। इन्हीं अल्फाज के 54 योम तासीस के सिलसिले में यहाँ जमा हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद जिस मौजू की तरफ मैं आज बात करना चाहूँगा वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब बुनियाद रखी गई उस वक़्त को हम देखते हैं तो पूरे पाकिस्तान को 47 से लेके 67 तक एक कंट्रोल हुकूमतें बनाई जाती थी। कोई जमहूरी निज़ाम था ही नहीं, इवन लोगों को वोट देने का हक भी नहीं था। उस वक़्त सिर्फ चंद लोग ये बीडीएस के मेंबर होते थे और कुछ सेलेक्टेड वोटर होते थे, वो सिर्फ वोट डालने के हकदार। जुल्फिकार अली भुट्टो ने जब देखा पूरे निज़ाम को, पूरे आलमी निज़ाम को, फिर उसने कहा कि इस मुल्क में सबसे बेहतरीन निज़ाम जो होगा वो जमहूरियत होगा। और उसने हर आदमी को, हर इंसान को जो पाकिस्तान का शहरी हो उसको वोट डालने का हक देगी। ये कारनामा जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे कर सकते थे। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 3 हुकूमतें मिली। 3 पहली हुकूमत जुल्फिकार अली भुट्टो को मिली। उस वक़्त को हम देखते हैं तो ये पाकिस्तान 2 टुकड़े हो चुका था। हमारी माइशियत बैठ चुकी थी। हमारे अफवाज पाकिस्तान वो हथियार डाल चुके थे। अगर जुल्फिकार अली भुट्टो ना होते तो ये बचा कुचा जो आज पाकिस्तान है ये भी शायद इस तरह ना होता। फिर दूसरी हुकूमत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मिली। जब उसकी हुकूमत आई तो एक डिक्टेटर पूरे पाकिस्तान को एक नया निजाम मुतारिफ करा चुका था। एक्सट्रीमिज्म की तरफ हम गए हुए थे। हर तरफ फिरके, कौमियतें और इवन जहादी तंजीमें बना बना के इस मुल्क का हुलिया बिगाड़ दिया गया था। फिर उस शहीद बाबा की बेटी ने आके दोबारा इस मुल्क को इन कौमियतों से, इन छोटी छोटी फिरकापरस्त तंजीमों से निकाल के फिर एक पूरे पाकिस्तानियत की तरफ लाने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडर थी बेनज़ीर। उसकी गलती यह थी कि उसने पूरे पाकिस्तान को एक मुट्ठी में जमा किया था। इसलिए तो कहते थे कि चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर। अगर बेनज़ीर ना आती तो इस मुल्क में फिर खाना जंगी हो चुकी होती, फिर पता नहीं कौन सा बांग्लादेश बन चुका होता। ये बेनज़ीर भुट्टो थी जिसने आके इस मुल्क की बागडोर संभालने के बाद इन कौमियतों को, इन फिरका परस्तों को और इन इलाका परस्तों को ऐसा सबक दिया कि पाकिस्तान फिर एक जमहूरी निज़ाम की तरफ चलने लगा। फिर तीसरी हुकूमत आसिफ अली जरदारी जो मर्द हुर है,
उसकी आई। उस दौर को आप देख लें तो पूरे पाकिस्तान में हमारी अफवाज पाकिस्तान तक और हमारे हर ओहदा जो हुकूमत का हो या सियासी हो, उसका जीना मुहाल हो गया था इस मुल्क में। वो मार्केटों में जाके चीजें नहीं खरीद सकते थे, बल्कि यहां तक कहा गया कि तालिबान इस मारगला पहाड़ी के पीछे आ चुके हैं। 1 या 2 हफ्तों के बाद शायद इस मुल्क में कोई और निजाम आएगा। उसका मुकाबला किया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया, आसिफ अली जरदारी और उसकी पूरी टीम ने की, और आज पूरे पाकिस्तान फिर एक जमहूरियत की तरफ। बाकी हुकूमतें जो बनाई जाती है, याद रखो पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला इन कठपुतलियों से नहीं है, इन कठपुतलियों को बनाने वालों से है। ये तारीख का हिस्सा है हमारा। ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। जरा गिलगित बल्तिस्तान में आ जाए। गिलगित बल्तिस्तान में जो पॉलिटिकल इस्लाहात किए वो तो दूसरी जमातों के लीडर्स लोग, उनके वर्कर भी तस्लीम करते हैं। उससे हटके आज तक मुझे ये बताए कोई जमात कि इन गिलगित बल्तिस्तान के वासियों की आईनी हैसियत के लिए, इनके बुनियादी हुकूक के लिए किसने बात की? किसने इख्तियारात इस्लामाबाद से गिलगित मुंतकिल किए? क्या ये हुकूमतों में नहीं रहे? तीन दफा वजीर आजम रहने वाले एक रोड बना के कहता है कि हमने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को खिदमत की। उनके अल्लाह ताला ने उनको तौफीक ही नहीं दी थी, क्योंकि उनका नाम, उनके कारनामे ऐसे नहीं थे जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो ने किए थे इस गरीब आवाम के लिए। और आज शहादत का मर्तबा पाके इस दुनिया से चले गए, और आज भी लोग कहते हैं जिंदा है भुट्टो, जिंदा। वरना 3 दफा वजीर आजम रह चुके थे। क्या किया गिलगित बल्तिस्तान के लिए? और आज लंदन की सैर कर रहे हैं। फिर आए इन कठपुतलियों की तरफ। एक दफा पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत मिली। इनको पता ही नहीं है, अगर वो हालात आज होते तो शायद ये गिलगित शहर में ना आते। हमने देख लिया है पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी, यहाँ गिलगित शहर में 70 लाशें आती थी। हर दिन कोई ना कोई वाकया होता था। इदारे, हुकूमतें नाकाम हो चुकी थी। फिर पीपल्स पार्टी के इन जियालों ने कुर्बानी दी, सड़कों पे आए, अपने कायदीन को हौसला दिया। फिर ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप थी कि इस गिलगित बल्तिस्तान में एक एक आदमी से मुलाकातें करके, उनकी मिन्नतें करके, फिर इदारों से राब्ते करके यहाँ का अमन बहाल कर दिया। और 2013 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, हमने एक एक्ट बनाया था उस असेंबली से। उसके बाद 2013 तारीख नोट कर ले, सब नोट कर ले। उसके बाद गिलगित में आज तक फिरके के नाम पे, मसलक के नाम पे, दहशतगर्दी के नाम पे एक कत्ल नहीं हुआ। फिर ये मुस्लिम लीग की हुकूमत कहती है हमने अमन करा, और पीटीआई की ये कठपुतली हुकूमत कहती है हम। मैं तो कहता हूं अगर वो हालात जो हमारी हुकूमत ने देखी है, अगर तुम उसमें होते तो शायद गिलगित बल्तिस्तान का भी रुख नहीं करते। जैसे कि काब लीग की हुकूमत में उस वक्त के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव, यहाँ हालात खराब हो गए, 3 महीने तक शायद गिलगित में वो नहीं रह सके। उसको मिन्नतें कर रहे थे इदारे, जाओ गिलगित संभाल लो। वो उस वक्त गिलगित नहीं आते थे। इनको तब पता लग जाएगा, ये शुक्र करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारनामों और मेहनत और उनके किरदार की वजह से आज गिलगित में अमन है और ये हुकूमत कर रहे हैं। और एक और बात,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का याद रखो जियालो, मुकाबला इन कठपुतलियों से, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे ये तहरीक इंसाफ हो, पीटीआई हो, इनसे मुकाबला न है, न रहे और न रहेगा। हमारा मुकाबला इससे पहले वफाक से होता है। 2009 का इलेक्शन देख ले, उससे पहले देख ले, फिर 2015 का इलेक्शन देख ले। आज किधर गए ये कठपुतलियां? उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट ज्यादा थे, वो की सीटें उनको ज्यादा दी गई। और आज भी इन कठपुतलियों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट ज्यादा है। आज भी हुकूमत इनको दी गई। ये वफाक मैनेज करता है। अगर हमारे, हम क्यों कहते हैं वफाक के साथ इलेक्शन हो? अगर वफाक के साथ इलेक्शन हो तो यहाँ पीपल्स पार्टी से कोई नहीं जीत सकता। बहरहाल आज जो मतासीस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, एक नजरिया, एक सोच, एक फलसफा जुल्फिकार अली भुट्टो ने दिया है। हम सब पे ये लाजिम है, फर्ज है कि हम उस नजरिए पे, जब तक इस गिलगित बल्तिस्तान में इस पीपल्स पार्टी में है, उस फलसफे को, उस नजरिए को लेके आगे चले। इंशाअल्लाह कोई भी ताकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकस्त नहीं दे सकती। 15 सीटें कौमी असेंबली में दी गई थी एक दफा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जैसी लीडरशिप को। उसके बाद क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं आ गई, क्योंकि पाकिस्तान में लोग, गिलगित बल्तिस्तान के लोग पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करते हैं। एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत पिछले 30-40 सालों के से मीडिया के जरिए और ये सो कॉल इंटेलेक्चुअल्स के जरिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बदनाम करते रहे। पीपल्स पार्टी पे करप्शन के पता नहीं कौन कौन से घिनौने इल्जाम नहीं लगाए गए। और आज आपके सामने है ये वजीर आजम। महंगाई इतनी हो गई है कि लोग इस तरफ बददुआएं देते हैं, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसके दिन गिने जा चुके हैं। ये जल्द जाने वाला है, और वो गया तो ये कठपुतलियां, तो क्या ये इनका तो घोंसला ही नहीं है, ये तो पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है। जिस पार्टी का अपना सदर नहीं बना सके जाफर शाह साहब के जाने के बाद, वो पार्टी ही क्या होगी। तो बहरहाल आप सबका बहुत वक्त लिया, तमाम जियालों को कि मैं सबसे पहले तो तमाम जीबी के तमाम पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान, जिसमें सदर और तमाम जो सीनियर ओहदेदारान हैं और कारकुन हैं, जाले हैं, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने जिस मोहब्बत से हमें वेलकम किया इस पार्टी में, मैं आपका बेहद ममनून। और इसके अलावा मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि इससे पहले जहाँ भी हम रहे, बहरहाल मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं गलत रहा हूँ या जो भी है, लेकिन आज मैं अपने आप को खुशकिस्मत तस्वुर करता हूँ कि मैं एक ऐसी जमहूरी पार्टी में मैं आज हूँ जिसके लिए पूरी दुनिया जो है इसके लिए तड़प है। क्यों? ये एक जमहूरी पार्टी है, इसकी बुनियादें जमहूरियत से हैं। ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो कायदे अवाम की पार्टी है, जिसका नाम रहती दुनिया तक, कयामत तक जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। एक ऐसी पार्टी में यहाँ बड़े वजीर आजम सदर आए चले गए, लेकिन उनका नाम निशान तक पता नहीं, उनके कब्र का भी पता नहीं कि कहाँ दफन है। जिस जर्नल ने, जिस आमिर ने इस कायदे अवाम को, इस शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को, जो एक अल्लाह की तरफ से एक मखलूक, एक जिस्माती एक शख्सियत थी, ये खुदादाद सलाहियतें थी उसको उसने जो है हमसे जुदा किया, अवाम से जुदा किया। रोशनी डाली। मैं अपनी जानिब से आप सब दोस्तों को और जमहूरियत पसंद जितने भी दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, जमहूरियत पसंद लोग, उन सब को आज के दिन की मुनासिबत से उन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस तरह मेरे भाई मलिक साहब ने फरमाया
कि आज से 45 साल कबल लाहौर के अंदर डॉक्टर मुबशर हसन खान साहब के घर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी और उस दिन से लेके आज तक हमारे कायदीन, हमारे वर्कर, हमारे जियालों ने जो जद्दोजहद करके, जो कुर्बानियाँ देके इस पार्टी को आज तक जिस तरीके से पहुंचाया है,